हेलो फ्रेंड्स। जनरल एंट्रीज में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है, तो फिर अकाउंट्स कैसे सीखोगे। फाइनेंशियल अकाउंट्स की तो फर्स्ट स्टेप ही जनरल एंट्री है। जनरल एंट्री सीखने से पहले हम जानेंगे जनरल एंट्रीज होती क्या है। किसी भी ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स की लैंग्वेज में रिकॉर्ड करना ही जनरल एंट्री होती है। लेकिन जनरल एंट्रीज को हमें सीखने से पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, मीन्स अकाउंट्स के टाइप। तो अकाउंट्स को 3 टाइप्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स को ही 2 कैटेगरी में बांटा गया है, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट। पहले पर्सनल अकाउंट्स के बारे में जानेंगे। पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, जो किसी इंडिविजुअल से, फर्म से, कंपनी से और किसी भी इंस्टीट्यूशन से रिलेट करते हैं, उन्हीं को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन का अकाउंट, बैंक का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। इसका रूल क्या होता है एंट्री करने के लिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसको और डीप में जानने के लिए पर्सनल अकाउंट्स के ही 3 और टाइप बताए हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जैसे अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जैसे सोहन का अकाउंट, मोहन का अकाउंट। एंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, एनी फर्म्स अकाउंट, एनी कंपनीज अकाउंट और क्लब, इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अकाउंट। एंड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला यही अकाउंट होता है। इसी को समझने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और एंट्रीज हमारी गलत हो जाती हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता क्या है, व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। मतलब एक ऐसा अकाउंट जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिनोट करे या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को डिनोट करे। इसको मैं एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। सैलरी अकाउंट तो एक नॉमिनल अकाउंट हुआ, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें क्या बता रही है कि ये सैलरी अभी हमें पे करनी है फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। तो ये अकाउंट हुआ आपका रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन इंसानों को, मतलब उन लोगों को जिनको, उन एम्प्लॉयज़ को जिनको हमें अभी सैलरी पे करनी है। तो इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ना कि नॉमिनल अकाउंट। ऐसे ही और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट और बैंक अकाउंट। जी, बैंक अकाउंट भी आपका पर्सनल अकाउंट ही होता है। इसको, क्योंकि ये एक असेट है, तो हम इसको रियल अकाउंट नहीं समझेंगे, ये पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है उस संस्था को, उस इंस्टीट्यूशन को जिससे बिजनेस का लेन देन है। एक पर्टिकुलर संस्था जिससे हमारा लेन देन है, कुछ लेना है कुछ देना है, इस तरह से। तो ये भी आपका एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। इनको हमें और समझने के लिए मैं लास्ट में एक टेस्ट दे दूँगी, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इन सब में डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे रियल अकाउंट्स के बारे में। रियल अकाउंट क्या होता है, द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड विच आर द which are the properties of the business are termed as real account। मतलब वो सारे अकाउंट्स जिनको हम वैल्यू में मेज़र कर सकते हैं, मीन्स ऐसी चीज़ें जिनको हम वैल्यू में मेज़र कर सकते हैं मनी में, एंड विच आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन द बिजनेस, और वो क्या है, बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हीं को हम रियल अकाउंट्स कहते हैं। पहले इसका रूल जान लेते हैं, फिर इसके बारे में और डीप में पढ़ेंगे। रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब बिजनेस में जो भी आ रहा है वो डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, और जो बिजनेस से जा रहा है वो क्रेडिट करेंगे उसको। फॉर एग्जांपल, बिजनेस ने फर्नीचर ख़रीदा है 5000 का और कैश में ख़रीदा है वो, तो फर्नीचर क्या है आपका, एक रियल अकाउंट है। तो फर्नीचर आया इसलिए वो डेबिट, एंड जा क्या रहा है, कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रियल अकाउंट्स के भी 2 टाइप होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट्स एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। टेंजिबल के अंदर आपका कैश, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग अकाउंट एट्सेट्रा आते हैं, एंड इंटेंजिबल के अंदर गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क एट्सेट्रा आते हैं। बैंक के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, बैंक एक असेट है, तो इसकी वजह से ये रियल अकाउंट नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। चलिए आगे जानते हैं हम नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं आपके सारे एक्सपेंसेस, आपके मीन्स बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस एंड सारी इनकम्स। रूल क्या होता है इसके लिए, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स।
मतलब बिज़नेस को जितने भी लॉसेस हो रहे हैं और या फिर जो बिज़नेस की तरफ से एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं वो सब आपके डेबिट हो जाएंगे, एंड जितनी भी इनकम्स हैं एंड गेन्स यानी प्रॉफिट्स हैं वो सारे क्रेडिट हो जाएंगे। इसको हम एक एंट्री से समझ लेते हैं। पे ₹5,000 फॉर सैलरीज। जैसे हमने सैलरी पे करी है 5,000 के लिए, तो सैलरी अकाउंट क्या है, ऑब्वियसली नॉमिनल, क्योंकि वो खर्चा है इसके लिए, तो वो डेबिट हो जाएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश क्या है यहाँ पे, कैश एक रियल अकाउंट है, तो क्योंकि कैश जा रहा है बिजनेस से इसलिए ये क्रेडिट हुआ है। आई थिंक आप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन हम इनको और अच्छे से क्लियर करने के लिए इसका एक टेस्ट कर लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, टेस्ट मैं आपको शॉर्ट्स में डाल दूँगी, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।